जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बाल कांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि शिव जी जो हैं समाधि में लीन हो जाते हैं और उधर सती जी का जो दूसरा जन्म होता है वो पार्वती जी के रूप में होता है, हिमालय के घर में होता है। और वहाँ पर जब नारद मुनि जी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपका विवाह जो है शिव जी से लिखा गया है और आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तब पार्वती जी जो है घोर तपस्या में लीन हो जाती हैं और उधर शिव जी जो हैं प्रभु श्री राम जी के उपदेशों को जगह जगह सुनाते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं और समाधि में उनके नाम की समाधि में लीन रहते हैं। तो श्री राम जी का ये अगाध प्रेम देखकर श्री राम जी जो है शिव जी के आगे प्रकट होते हैं और उन्हें पार्वती जी का ये जो अवतार हुआ है, पार्वती जी का जो दूसरा जन्म हुआ है सती जी के बाद, वो सब जो है शिव जी को सुनाते हैं और बोलते हैं कि आपको जो है अब पार्वती जी से विवाह करना है। तब शिव जी से क्या कहते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। राम जी कहते हैं अगर मेरे पे अगर आपका प्रेम है निज नेहु तो मेरी बिनती सुनिए। जाय विवाहु शैल जहीं, मतलब शैलपुत्री पार्वती जी से जाकर विवाह कर लीजिए। यह मोही मांगे देहूँ, बस मैं इतना ही मांगता हूँ। तब शिव जी क्या कहते हैं कि आप तो मेरे गुरु हैं, तो गुरु की जो मैं आज्ञा है वो मैं टाल नहीं सकता। तो शिव जी जो है राम जी को अपना इष्ट देवता मानते हैं, तो उनकी वो बात मानते हैं और राम जी जो है वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब उस समय शिव जी के पास जो है सप्त ऋषि लोग पहुँचते हैं। तब शिव जी उन्हें कहते हैं कि जाओ आप वहाँ पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लो। तब सब सप्तऋषि वहाँ पहुँचते हैं और पार्वती जी का ये अगाध प्रेम देखकर वो पिघल जाते हैं। पार्वती जी का ये स्वरूप देखकर, जो इतनी वो कठिन तपस्या कर रही थी और उन्होंने बोल दिया था हर प्रकार से, जो है ऋषि लोग उन्हें परीक्षा के तौर पर बोलने आते हैं कि उस नारद की बातों में क्या रखा है, वो तो ठग है, उससे कभी किसी का भला हुआ है, किसी का घर बसा है, ऐसे करके ऋषि मुनि लोग बोलते हैं। लेकिन पार्वती जी कहती हैं, बस एक ही बात कहती हैं कि अब चाहे मेरा घर बसे या बिगड़े, मैं तो अपने गुरु की बात मानूंगी। गुरु अर्थात नारद जी को उन्होंने अपना गुरु बना रखा था। तो कह रहे कि अब मेरा घर बसे या बिगड़े उजड़े, मैं अपने गुरु की बात मानूंगी। और मुझे पूरा यकीन है, अंदर से ही उनके वो कह रही हैं, मेरे चित्त से आवाज़ आती है कि हाँ, मेरी जो है मेरा जो विवाह है वो शिव जी से हो रखा है। तो ऐसे करके जो है सप्तऋषि लोग जो हैं शिव जी के पास जाते हैं और पूरी कथा सुनाते हैं पार्वती जी का। तो ये सुनकर शिव जी जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बाकी सप्तऋषि लोग जो है वो ब्रह्मलोक में अंतर ध्यान हो जाते हैं। और उसी समय एक तारकासुर नाम का राक्षस था जिसने पृथ्वी लोक पे, ब्रह्मलोक पे बहुत आतंक मचा रखा था। तो सभी देवता लोग जो हैं दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताते हैं। तब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि हमें जो है शिव जी की समाधि भंग करनी होगी। क्यों? क्योंकि जो शिव जी के वीर्य से जो पुत्र होगा वो ही जो है तारकासुर को मार पाएगा। तो वो सब क्या कहते हैं कि हमें कामदेव को बुलाना पड़ेगा जो उनकी समाधि भंग कर सकता है। तब वो जो है कामदेव को बुलाते हैं और कामदेव तो पहले कहते हैं कि वो मुझे कहाँ आप शिव जी के पास भेज रहे हैं, मतलब मेरा मेरा मरना तो तय ही है, मृत्यु तय ही है। तो वो सोचते हैं क्यों ना भगवान के हाथों ही मर जाता हूँ। कामदेव ऐसे कह के चले जाते हैं और जब तक वो शिव जी के पास नहीं पहुंचते हैं, 2 घड़ी लगती है उन्हें शिव जी के पास पहुंचने में, तब तक हर जीव जंतु चर अचर जितने भी पशु पक्षी होते हैं, जल में रहने वाले, नभ पे रहने वाले, सब जो है काम के वश में आ जाते हैं, माया के वश में आ जाते हैं। जैसे ही कामदेव शिव जी के पास पहुंचते हैं, उन्हें देखते हैं उनकी समाधि में ली, तो वो जो है डर जाते हैं और जो
जो हर कोई जो काम के वश में आया हुआ था, पशु पक्षी से लेकर जीव जंतु से लेकर, वो सब जो है फिर जैसे को तैसे हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि अगर आप मन में जो है भगवान को बसा के रखेंगे तो काम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कामदेव जो है शिव जी के आगे डर गया और सब जो है काम रहित हो गए। जो पूरी दुनिया उसने जो काम के वश में अपने वश में कर रखी थी वो सब उससे रहित हो गए। तब कामदेव सोचता है कि मुझे मरना तो है, मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे लज्जा आएगी अगर मैं वापस ऐसे ही चला गया, शिव जी की समाधि भंग किए बिना चला गया। तब क्या कामदेव क्या करता है, अपना जो सभी जो उसको छल आते थे, सभी जो माया आती थी, तो ऐसी वो वसंत ऋतु तैयार करता है उससे, ताकि शिव जी की जो समाधि है वो भंग हो जाए। लेकिन हर तरीके से जब शिव जी नहीं उठते हैं तब कामदेव को जो है क्रोध आ जाता है और क्रोधवश वो क्या करता है, वो अपना बाण निकालता है और अपने कान तक संधान करता है शिव जी के ऊपर चलाने के लिए। तो चलिए अब मैं पिछले जो प्रसंग से आपको जोड़ती हूँ कि पिछला जो हमारा चौपाई थी हम कहाँ पर थे। देखी रसाल बिटप बर साखा, तेही पर चढ़ेऊ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रीस ताकि श्रवण लगी ताने। अर्थात आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर 5 बाण चढ़ाए। उसका कौन सा धनुष होता है? पुष्प, कामदेव का। और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर अर्थात शिवजी की ओर देखकर कान तक जो है उसने जो है संधान कर लिया धनुष बाण का। कहने का ये तात्पर्य है। छाड़े विषम बिसिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। अर्थात कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में जाके लगे। छूटी समाधि शंभु तब जागे, तब उनकी समाधि जो है टूट गई और वे जाग गए, शंभु जी जाग गए। भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी। अर्थात ईश्वर कौन? शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। नयन उघारी सकल दिशि देसी। मतलब फिर नयन उघारी, फिर वो अपने नेत्र खोलते हैं और देखते हैं हर तरफ, आंखें खोलकर सब और देखते हैं। सकल अर्थात सब और देखते हैं शिव जी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कपऊ त्रैलोका। जब आम के पत्तों में जो छुपा हुआ जो कामदेव को देखा शिवजी ने, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। मतलब उनकी जो तीसरी नेत्र है वो खुल गई शिव जी की, तीनों लोक जो है कांप उठे। भयउ कोपु कपऊ त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा। तब शिवजी ने अपना जो तीसरा नेत्र है वो खोला। चितवत कामु भयउ जरी छाड़ा। उनके देखते ही कामदेव जो है जलकर भस्म हो गया। सिर्फ देखने मात्र से, शिवजी के देखने मात्र से कामदेव जो है वो भस्म हो गया। अर्थात अगर मन में हमारे भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है, प्रभु राम का नाम है, तो कामदेव भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो माया है हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो भस्म हो जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, हाहाकार भयउ जग भारी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया कामदेव के भस्म होने से। डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। समझू काम सुखू सोच ही भोगी। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। भयउ अकटक साधक जोगी, और साधक योगी निष्कटक हो गए। अब कामदेव जो मर गया तो जो काम के वश में जो लोग थे वो बहुत दुखी हो गए, जब उन्हें जो काम जो प्यारा है उनके जीवन में, जिनके जीवन में सिर्फ खाना सोना
यही लिखा गया है और सिर्फ काम के वश में रहते हैं। कोई उनका समय का कोई उनमें कोई रूटीन नहीं है, सिर्फ सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत दुखी हुए, काम काम के मर जाने से, काम चला गया। तो अब यहाँ पर छंद है। जोगी अकटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विधित, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोली सही। अर्थात जोगी अकटक भयपति, योगी निष्कटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। सुनत रति मूर्छित भय, रति जो कामदेव की जो पत्नी थी वो मूर्छित हो गई। रोदति बदति बहु भांति, रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई। करुणा करती शंकर पही गई, शंकर जी के पास गई रति। अति प्रेम करी बिनती विभिद, विधि जोड़ी कर सन्मुख रही। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। कौन? रति, शिव जी के आगे। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी उस अबला अर्थात असहाय स्त्री, कौन? रति, देखकर क्या कहते हैं? सुंदर वचन बोलते हैं शिव जी। अबला निरखी बोले सही, मतलब उस स्त्री को देखकर शिव जी क्या बोलते हैं? यहाँ पर दोहा है। अब ते रति तव नाथ कर, हो ही नामु अनंगु। बिनु बपु व्याप ही सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। अर्थात हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। अब यहाँ पर शिव जी जो हैं बोल देते हैं कि वैसे तुम्हारा जो पति है वो मतलब शरीर रूप में तो नहीं नजर आएगा, लेकिन लोगों के अंदर काम वो बसेगा जरूर। काम जो है, माया, वो बसेगी जरूर प्रत्येक प्राणी के अंदर। ऐसे करके शिव जी बोलते हैं और अब उपाय बताते हैं कि तू अपने पति से कैसे मिल पाओगी। जब जदम्बस कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामही भारा। अब यहाँ सुनिए, अब कामदेव का कब जन्म होगा? दूसरा। अब देखिए, जब दम्स कृष्ण अवतारा, अर्थात जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। हो ही हरन महामही भारा, मतलब जो पृथ्वी पर जो बड़े भारी भार को उतारने के लिए कृष्ण जी का द्वापर युग में जन्म होगा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचनु अन्यथा हो ही ना मोरा। अर्थात तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। अर्थात वही बोल रहे कि द्वापर युग में वो प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। कौन? कामदेव। तब तुम्हारी वहाँ उनसे मुलाकात होगी द्वापर युग में। बचनु अन्यथा होई न मोरा, वही कहते हैं कि मेरा वचन जो है कभी मतलब व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे शिव जी बोलते हैं। रति गवनी सुनी शंकर बानी, शिव जी के वचन सुनकर रति जो है चली गई। कथा अपर अब कहाँ बखानी, अब दूसरी कथा बखान कर अब विस्तार से कहता हूँ। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वे वैकुंठ चले गए। ब्रह्मा आदि वैकुंठ सिदाए, जब देवताओं ने ये समाचार सुना कि कामदेव जो है भस्म हो गया है, देवन समाचार सब पाए, तब वो वैकुंठ गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम
शिव जी थे। गए जहाँ शिव कृपा निकेता, कृपा निकेता अर्थात कृपा के धाम, जहाँ पर शिव जी थे वहाँ सभी देवता लोग गए, विष्णु जी गए, ब्रह्मा जी गए। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की, तब शशि भूषण शिव जी जो है प्रसन्न हो गए। पृथक पृथक अर्थात अलग अलग, सबने अलग अलग तरीके से शिव जी की जो है प्रशंसा की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि शिव जी के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही तारकासुर नामक राक्षस का अंत कर सकता है। बोले कृपा सिंधु बृषकेतु, कहाऊ अमर आए के ही हेतु। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। कहाऊ अमर आए के ही हेतु, कि बताइए आप किस लिए आए हैं। कृपा सिंधु अर्थात जो कृपा के धाम है शिव जी। कहा विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी तदपि भक्ति बस बिनवऊ स्वामी, भक्ति वश में हम आपसे विनती करते हैं। अभी मतलब डायरेक्टली कोई नहीं बोल रहा कि आखिर आपको समाधि से क्यों उठाया गया है, सब पहले प्रशंसा कर रहे हैं कि ताकि जो है शिव जी जो है प्रसन्न हो जाए, तब उसके बाद हम बताएं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, फिर क्या कहते हैं उनसे कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। तद भी भक्ति बस बिनवो स्वामी, सिर्फ हम आपसे विनती कर सकते हैं, बिनवो स्वामी। अब यहाँ पर दोहा है, सकल सुरहन के हृदय अस, सकर परम उछाओ, निज नयनी देखा चहें, नात तुम्हार विभाहो। अब क्या कहते हैं, देखिए, सकल सुरह के हृदय अस, शंकर परम उछाओ। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए सभी देवता यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है, मतलब परम उछाओ, परम उत्साह है। हे नाथ, निज नयनी देखा, मतलब हम अपने आंखों से क्या देखना चाह रहे हैं, नाथ तुम्हार विवाहो, आपका हम विवाह देखना चाहते हैं अपने आंखों से, ऐसे कहते हैं सभी देवता। यह उत्सव देखऊं भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देख सकें। सोई कछु करहु मद मोचन, मतलब ऐसा कुछ कीजिए आप कि हम नेत्र भर के आपका जो है विवाह देखना चाहते हैं। अभी भी देखिए देवता लोग को क्या है, उन्हें विवाह से नहीं, उन्हें यह है कि शंकर जी का विवाह होगा तो उनका पुत्र जो होगा तो वो राक्षस को मारेगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं नेत्र भर के। कामु जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है बहुत ही अच्छा किया। कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा, भल कीना अर्थात बहुत अच्छा किया आपने जो रति को ये वरदान दिया। सासती करी पुनि करहु पसाओ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती तपु कीने अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा, अर्थात पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए, अब आप उनका उद्धार कीजिए। देवता बोलते हैं पार्वती तपु की न अपारा, कि बहुत तप किया है। करहु तासु अब अंगीकारा, सुनु विधि विनय समझो प्रभु बानी, ऐसे ही होई कहाँ सुखी माने। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी जब बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आपका विवाह देख पाएँ, तो और वो
जो शिव जी जो हैं वो राम जी की जो बातों को ध्यान करते हैं कि राम जी ने उन्हें बोला था कि अब आपको पार्वती जी से विवाह करना है। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, दुंदुभी अर्थात नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो कहने लग गए। देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा वो सब कहने लग गए। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई, जय जय का नारा लगाने लग गए। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, और उचित अवसर जानकर उसी समय सप्त ऋषि आ जाते हैं। तुरंत ही विधि गिरी भवन पठाए, और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। सप्त ऋषियों को हिमाचल के घर ये समाचार बताने के लिए भेज दिया। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, वे पहले वहाँ गए जहाँ पर पार्वती जी थी। बोले मधुर बचन छल सानी, और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले सप्त ऋषियों ने यहाँ पर वचन बोले। अब यहाँ पर दोहा है, कहाँ हमार न सुनहूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारेपन जोड़ऊँ कामू महेश। अर्थात नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। सप्तऋषि जब आए थे, शिव जी ने उन्हें भेजा था कि पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए, तब उन्होंने पार्वती जी ने उस समय बात नहीं सुनी थी। अब भा झूठ तुम्हारेपन जोड़ो कामू महेश, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को ही भस्म कर डाला। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर, सुनु बोली मुस्काई भवानी। अब यहाँ पर पार्वती जी क्या बोलती हैं, यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली। सुनु बोली मुस्काई भवानी, पार्वती जी बोलती हैं, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी, आपने उचित ही कहा है हे विज्ञानी मुनिवरों। तुम्हारे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी तारा। आपकी समझ में शिवजी ने जो है कामदेव को जलाया है, अब तक तो वो विकार युक्त कामी ही रहेंगे, अर्थात काम को जला दिया है, अब तो वो काम रहित रहेंगे, कहने का ये तात्पर्य है। हमरे जान सदा शिव जोगी, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी थे। कामदेव को जला दिया, लेकिन शिवजी पर कोई कामदेव का असर नहीं पड़ा था, कामदेव तो उनसे डर गया था। तो वही कह रहे हैं, कामदेव को जला भी दिया है तो शिवजी तो शुरू से ही विकारी है, वो तो हमेशा से विकार युक्त है, कामी है, युक्त है। हमरे जान सदा शिव जोगी, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी है। अज अनवद का अकाम अभोगी, वो अजन्मे हैं, अज है अर्थात अजन्मे हैं, अनवद्ध है, अनिद्ध है, अकाम काम रहित है, अभोगी है, भोगहीन है। जो मैं शिव से अस जानी, और यदि मैं शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन वचन कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। प्रीति समेत कर्म मन बानी, कर्म से, मन से और वचन से मैंने उनकी सेवा की है। तो हमारे पन सुनहो मुनीसा, करहूँ सत्य कृपा निधि ईसा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। तुम जो कहा हर जोड़ो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। आपने जो यह कहा है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। पार्वती जी बोलती हैं, जब सप्तऋषि जी सूचना सुनाने आते हैं और बोलते हैं कि अब तो आप विवाह करेंगे, अब तो कामदेव को शिवजी ने जो है भस्म कर दिया है। तो उन्हें ये नहीं पता कि शिवजी तो पहले से ही वो अकामी है, योगी है, अजन्मे हैं, उन पे काम का वैसे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता है।
गए समीप सो अवश्य ही नसाई, जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे वही बोल रही हैं पार्वती जी कि आग के पास अगर पाला आएगा तो वैसे भी वो समीप कभी भी नहीं जा सकता, पानी जाने पर अवश्य वो नष्ट ही हो जाएगा। गए समीप सो अवसई नसाई, असी मन मंथ महेश की नाई। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। आग और पानी की तरह, पानी जो है बुझा देता है आग को, वो समीप नहीं आता पानी, तो वैसे ही शिव जी के समीप जब कामदेव आया तो वो भस्म हो गया। वैसे करके ही पार्वती जी बता रहे हैं। अब यहाँ पर दोहा है, हिये हर्ष मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। पार्वती जी के वचन सुन के और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हो गए। सुनी, देखी प्रीति विश्वास, उनका विश्वास देखकर। चले भवान ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल जी के पास चले गए। पार्वती जी का इतना अगाध प्रेम देखकर। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। हिमाचल जी के पास अब चले जाते हैं। अब आगे की कथा हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।